हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम पहले वीडियो में मिले हैं ना, तो हमने आपकी रिमझिम किताब की का पहला जो पार्ट है कविता कक्कू, उसके बारे में बात की, उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात की। आज हम आपकी रिमझिम का जो पार्ट 2 है शेखीबाज मक्खी, उसको पढ़ेंगे। आपने उसका होमवर्क ज़रूर कर लिया होगा पार्ट 1 का। चलिए अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज समझते हैं, जो बहुत शेखी मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको हम शेखीबाज कहते हैं। इस कहानी में एक मक्खी है, वो शेखीबाज है, मतलब बहुत शेखी बघाड़ती है। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। देखते हैं उसने क्या क्या किया। चलिए कहानी शुरू करते बेटा। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब शेर के पास ही क्यों आई मक्खी? क्योंकि शेर कई दिन से नहाया नहीं था, तो वो गंदा हो रहा था। और आपने देखा होगा मक्खी अक्सर गंदी चीज़ों पे ही आती है, बैठती है। तभी तुम आपसे कहते हैं ना रोज़ नहा के आया करो। इसीलिए अब शेर गंदा था तो उसके पास मक्खी आने लगी। अब क्या हुआ आगे? शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भीन भीन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। देखो ये शेर सो रहा है ना, और ये रही मक्खी। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। अब मक्खी भी कहाँ चुप होने वाली थी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। आपने देखा होगा ना, शेर जो मक्खी को एकदम यदि आप मारना चाहो तो आप मार नहीं सकते, वो एकदम फट से उड़ जाती है। ऐसी शेर जो उसके खुद के अपने नाखून बहुत नुकीले और बड़े बड़े होते हैं। अब जैसे ही उसने शेर मक्खी को मारने के लिए अपने पंजा मारा, कभी नाक पे, कभी कान पे, कभी माथे पे, कभी गर्दन पे, तो मक्खी तो उड़ जाती और उसके अपने नाखून जो है उसको लग जाते और छिल जाता। ठीक है बेटा। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। अब आपने देखा यहाँ मक्खी कैसे शेखी मार रही है अपनी, कह रही मैंने
शेर को भी हरा दिया, हाथी को भी हरा दिया, इसलिए अब मैं जंगल की राजा हूँ। ठीक है ना, सब मुझे प्रणाम करो। देखो फिर क्या हुआ आगे। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वे आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। अब आपने देखा शेखीबाज मक्खी का क्या हाल हुआ, है ना। तो यदि हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो कोई हमसे भी ज़्यादा होशियार हमें मिल जाता है सबक सिखाने के लिए। ऐसी लोमड़ी ने सिखाया ना उसको सबक। कहानी कैसी लगी बेटा? कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। अब आपको क्या करना है, अपने घर में अपनी मम्मी पापा या भाई बहन जो भी कोई मिले बड़ा, उसके संग इस कहानी को फिर पढ़ना है, तो आपको और भी अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा। और इसमें आपको एक काम होमवर्क में ये करना है बेटा, अपनी किताब अपनी कॉपी में आप पार्ट 2 पर शेखीबाज मक्खी डाल के इस चैप्टर के इस पार्ट के वो शब्द जिन्हें आप पढ़ने में आपको परेशानी सी महसूस हो या आपको लिखने में बिना देखे परेशानी महसूस हो, उनको सबको कठिन शब्दों को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो इससे जो एक्सरसाइज है, इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक, धन्यवाद।